हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो रोजाना की तरह हमारा फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट आज का ये जो है काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो सेंटेंसेज लिए हैं ना, वो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो बिना देरी किए हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और 350 तक हम करा चुके थे और ये 2 सेंटेंस टेंस से हैं, और उसके बाद हमारे सारे सेंटेंसेज आज की क्लास के जो होंगे ना, वो होंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तो बिना देरी की हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है सेंटेंस नंबर 351। सेंटेंस नंबर 351 में है, द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई। अब यहाँ पर आपको फिल करना अराइव्ड, अराइव, वाज अराइव्ड या फिर हैड अराइव्ड। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 351 में क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो यहाँ पर समझेंगे वो ये समझेंगे कि ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, बिफोर है आपका कंजंक्शन। ठीक है, बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। सेंटेंस ये लिखा हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें लिखा है, पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर के बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि यहां पर आएगा आपका अराइव्ड। क्लियर। सेंटेंस 351 में राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है 352। हिज मदर टोल्ड हिम दैट द सन इन द ईस्ट। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और राइट आंसर इसमें क्या है, तो इनडायरेक्ट नरेशन है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है जनरल ट्रूथ। क्या लिखा हुआ है, जनरल ट्रूथ। ठीक है, तो रूल कहता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में जनरल ट्रूथ हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें होगा आपका नो चेंज। ठीक। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, क्योंकि जो जनरल ट्रूथ है ना, हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, परमानेंट एक्टिविटी, ये सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा सा फोन आ रहा है, इसको साइलेंट कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 353। अब यहां से आपको बताना है आर्टिकल्स। क्या बताना है यहाँ पर, आर्टिकल्स। ये करेक्ट आर्टिकल इन सेंटेंसेज में क्या प्रयोग हमें करना है। यस। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है 353 में कि सीता इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 353 में, जल्दी से कमेंट करेंगे बिना देरी किए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा। अब गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और आर्टिकल नाउन से के लिए ही प्रयोग होते हैं, सिंगुलर है, ये भी ध्यान देना है। एक्टिव आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई कर रहा है मोस्ट। और मोस्ट क्या है, मोस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या यूज होता है, तो आर्टिकल आता है आपका द। तो क्या हो जाएगा, सीता इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। अब यहां फैमिली में क्या आएगा, तो यानी कि उसकी खुद की फैमिली की बात हो रही है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 353 का। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 354। सेंटेंस नंबर 354 यहां पर देखेंगे। सेंटेंस नंबर 354 में डैश सन राइजेस इन ईस्ट। सिंपल सेंटेंस है, क्या आएगा, सन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द, ईस्ट से पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो डायरेक्शंस होती हैं उनके साथ
आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी जरूर बताना कि आज की क्लास का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। ऑनेस्टी डैश बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? ये है आपकी कहावत, यानी कि प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? कहावत। ठीक, जनरल है और जनरल बात हो रही है तो टेंस कौन सा बनेगा? टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? वैसे तो बेस्ट गुड का सुपरलेटिव है, गुड पॉजिटिव, कंपैरेटिव क्या होती है? बेटर, और सुपरलेटिव क्या होती है इसकी? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल द। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 356। सेंटेंस 356 में विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए एन द या फिर नो आर्टिकल? राइट आंसर। तो यहां पर आ जाए, रिवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी डिग्री है सुपरलेटिव। ठीक है, तो अब सबसे लंबी नदी भारत की पूछी जा रही है तो एक ही होगी, एक से ज्यादा तो नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस 357। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 357। डैश एप्पल कार्ट इज हिस्टोरिकल नोबल। ओके, आर्टिकल बताना है, आर्टिकल ए एन द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज हमें करना होगा। ध्यान से देखेंगे। पहले तो यहाँ पर ये देखो कि ये नोबल है, एप्पल कार्ट है, ये क्या है? नोबल। कैपिटल लेटर बने हुए हैं दोनों, वर्ब सिंगुलर यूज है, और हिस्टोरिकल नोबल, नोबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव हो गया जो विशेषता बता रहा है आपके नोबल की। ठीक, अब आंसर बताएंगे कि राइट आंसर 357 में क्या प्रयोग हम करेंगे। अब एप्पल कार्ट एक पर्टिकुलर नाम हो गया, बुक का नाम हो गया, तो डेफिनेट आर्टिकल द। हिस्टोरिकल नोवेल कई सारे हैं, एप्पल कार्ट इज वन ऑफ देम, एप्पल कार्ट उनमें से एक है, तो यहां पर आर्टिकल आएगा आपका ए, द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल। करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे और क्लास को शेयर भी कर देना, और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है, आप ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम की सर्च करेंगे ना, लगभग ये 1600 से ज्यादा एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज इंग्लिश पॉइंट के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और हजारों ऑब्जेक्टिव, लाखों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है 358, सेंटेंस नंबर 358। ठीक, 358 में क्या है? कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर एक यूजफुल मेटल है, मेटल सिंगुलर नाउन है, यूजफुल एडजेक्टिव है। अब मेटल कई सारे हैं, उनमें से एक है कॉपर, तो यानी कि इसको इनडेफिनिट नाउन के तरीके से देखेंगे, और राइट आंसर होगा 358 में, वो होगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक, इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है 359, सेंटेंस नंबर 359। ही इज ऑनर टू हिज कंट्री, यानी वह अपने देश के लिए क्या एक ऑनर है। ए एन द या फिर सारे यूज हो जाएंगे इसमें से, राइट आंसर बताइए 359 में राइट आंसर क्या यूज किया जाएगा। अब जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आवर, आवर में आपका सबसे पहले तो एस साइलेंट रहता है। ब्रिटिश इंग्लिश में किसी भी लेटर का फाइनल लेटर आर साइलेंट रहता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आव, आवर। ठीक है ना, आर साइलेंट, एस साइलेंट, प्रोनाउंसिएशन जो आता है वो आता है वॉल साउंड में,
और वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एन। इन द सेम वे ऑनर में एस साइलेंट है और लास्ट का आर भी यहां पर साइलेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या था आपका 20 में। नेक्स्ट है 360, सेंटेंस नंबर 360। ठीक, 360 में द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट। बच्चों को मिला, क्या मिला? अंडा मिला। कहाँ मिला? नेस्ट, घोंसले में मिला। कितने अंडे मिले हैं? एक, यानी सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है एग। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमें कोई ना कोई तो डिटरमिनर लगाना ही पड़ेगा, और वो डिटरमिनर आपका क्या प्रयोग होगा? ए, एन, द या इनमें से एक भी नहीं। तो राइट आंसर जो यूज होगा वो होगा आर्टिकल एन। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर पहले आर्टिकल्स के सेंटेंस मिलेंगे, उसके बाद एडवर्ब मिलेंगे। तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स के सेंटेंस हैं अभी जो 10 हो या 15 होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, एडवर्ब के सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस नंबर 361 में क्या है? इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक सरल भाषा है। आर्टिकल ए एंड द या नन ऑफ द अबव। इंग्लिश कई सारी भाषाएं हैं, इंग्लिश इज वन ऑफ देम। मे बी पॉसिबल कि दो या दो से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज हो। तो इजी से पहले एन आर्टिकल, लैंग्वेज सिंगुलर नाउन है, इजी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है आपका वॉवेल साउंड से, वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा एन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 362। नेक्स्ट सेंटेंस 362। ठीक, द सन शाइन्स ब्राइटली। सन शाइन्स ब्राइटली। ए एंड द या नन ऑफ द अबव। तो द सन ओनली वन ऑफ ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो जो चीज एक है यानी अपने आप में यूनिक है, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो आर्टिकल प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 362 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट है 363। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस 363। फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। अब इसमें एक अलंकार भी आएगा आपका, है ना, तो वो आपको बताना है, और यहाँ पर बताएंगे कि कौन से आर्टिकल दोनों जगह पर सूटेबल प्रयोग किए जाएंगे। फ्रेंच इज लैंग्वेज, तो यहाँ पर फ्रेंच क्या है? भाषा है। लैंग्वेज है, किनकी लैंग्वेज है? पीपल ऑफ फ्रांस, यानी कि ये फ्रांस के लोगों की भाषा है। ठीक है, अब पहले तो ये नियम समझ लो, जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ प्रपोजिशन के बाद आपका प्रॉपर नाउन आए, कैसा नाउन आए? प्रॉपर नाउन, उसके पहले कॉमन नाउन लिखा हो, नियम है। ठीक है, कॉमन नाउन लिखा हो तो इस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द प्लस कॉमन नाउन ऑफ प्रपोजिशन और उसके बाद प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ प्रयोग किया जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द पीपल ऑफ फ्रांस। अब लैंग्वेज कई सारी हैं, उनमें से फ्रेंच लैंग्वेज भी एक है, तो यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा और राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच इज अ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस, इज द पीपल ऑफ फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 364। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 364। चलिए, सिंपल सा सेंटेंस है, जल्दी से कर लेते हैं कि रोहित इज अनटाइडी बॉय। क्या यूज करेंगे? राइट आंसर आर्टिकल ए एंड द या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, साउंड आएगा वॉवेल का, तो आर्टिकल यूज किया जाएगा एन। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 365। 365 में ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक, तो वह क्या है? एक स्टूडेंट है। कहाँ का स्टूडेंट है? यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। अब यहाँ नियम क्या फॉलो होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति का
प्रोफेशन बताएं, क्या बताएं, प्रोफेशन, जॉब बताएं, तो इनडेफिनिट आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। कैसा आर्टिकल यूज होता है, इनडेफिनिट। जैसे जब भी हम स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसमें प्रोफेशन आता है, तो प्रोफेशन में स्टूडेंट क्या लिखते हैं, स्टूडेंट ही लिखते हैं, विद्यार्थी लिखते हैं। तो विद्यार्थी भी एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल। यूनिवर्सिटी के लिए आर्टिकल जो आएगा वो आएगा आर्टिकल ए, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 366, ही इज एम ए, ही इज एम ए। तो यहां पर क्या है, अब्रिविएशंस लिखे हुए हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। अब यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, अब यहां पर आपको क्या देना है, यदि ये फुल फॉर्म होता, क्या लिखा होता, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक, तो एम के अकॉर्डिंग आता। लेकिन जब एम बोलते हैं तो एम बोलने में पहले क्या आता है, ए किससे बनता है, ई से। ई क्या है, वॉवेल है, साउंड भी आता है वॉवेल का, तो इसीलिए यहां पर वॉवेल साउंड प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या यूज होगा, ये किया जाएगा आपका एन, ही इज एन एम ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस 367, नेक्स्ट है सेंटेंस 367 कि अभय इज ओपन माइंडेड मैन, अभय एक ओपन माइंडेड व्यक्ति है, आदमी है। अब यहां पर मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओपन माइंडेड एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है किसकी, ये मैन की विशेषता बता रहा है, ठीक। अब इसके साथ क्या आएगा, ओपन माइंडेड में राइट आंसर बताओ, कौन बताएगा, अभय आर्टिकल ए एन द या फिर नो आर्टिकल, क्या होगा, तो ओपन का साउंड ओ है, वॉवेल साउंड यूज किया जाएगा, आर्टिकल एन, राइट आंसर यहां पर होगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 368, नेक्स्ट सेंटेंस 368 कि गंगा इज होलिएस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में गंगा सबसे पवित्र नदी है। अब यहां पर देखो गंगा लिखा हुआ है, यानी कि नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल द, यहां पर भी यूज होगा। होलीएस्ट क्या है, ये HOLY, होली यानी पवित्र, इसका सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या आता है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 368 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 369 कि डोंट मेक नॉइज प्लीज, शोरगुल मत करो, रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक। ए एन द या इनमें से एक भी नहीं, तो पूरा फ्रेज है, क्या है फ्रेज, फ्रेज है मेक अ नॉइस, क्या होगा, मेक ए नॉइस, ये आर्टिकल यहां पर आएगा, ना तो आप इसे हटा सकते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं, करेक्ट आंसर यही रहेगा। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस 370, और ये एडवर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम केवल यही एक लेंगे, आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएंगे, और टोटल जो भी आपका स्कोर हुआ है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर बताना है एडवर्ब इनमें से कौन सा है, वॉट है, फ्रेंडली है, गुड है, या एक ऑप्शन और है इसमें फास्ट, चलो यही लिख देते हैं। यहां पर बताएंगे कि इनमें से कौन सा एडवर्ब है, यानी कि यहां पर कौन सा आपका एडवर्ब है। वॉट क्या है, वॉट है वर्ब, फ्रेंडली, तो पहले इसे तोड़ लेते हैं, सॉरी, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड है नाउन, ठीक है, नाउन में हम एलवाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनता है, ध्यान देना, नाउन में एलवाई लगाने से क्या बनेगा, वो एडजेक्टिव, ठीक, तो ये एडजेक्टिव है। गुड, गुड आपका एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है, वो होता है वेल, गुड का एडवर्ब क्या होगा, वेल। फास्ट क्या है, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी है, फास्ट आपका एडवर्ब भी है,
2 सेंटेंस लिख देते, समझ में आ जाएगा। ही रन्स फास्ट, एक लिख देते हैं ही इज फास्ट। ठीक, वह तेज दौड़ता है, तेज क्या है, उसका दौड़ना। रन क्या है, वर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है तो फास्ट एडवर्ब। वह तेज है, वह तेज है, तेज कौन है, वह है। ही क्या है, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं एडवर्ब। ठीक, तो ये हो गए आज की क्लास के सॉरी टोटल 20 सेंटेंस। कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर जरूर बता सकते हैं कि टोटल स्कोर आज की क्लास का आपका कितना हुआ है। आई होप क्लास में कुछ नई चीजें आपको मिली होंगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। यदि अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।